केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर हैं। आज उन्होंने रांची में सीएमपीडीआई में 5G यूज केस टेस्ट लैब का उद्घाटन किया। साथ ही सीएमपीडीआई के नए लोगो और वेस्ट मटेरियल से बनाए गए स्क्रैप आर्ट का अनावरण भी किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय कोयला मंत्री ने कहा कि कोयला मंत्रालय के द्वारा कोल सेक्टर में अलग अलग रिफॉर्म्स लिए जा रहे हैं। ये 5G टेक्नोलॉजी हमारे घरेलू टेक्नोलॉजी है और इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके माइनिंग की स्थिति, माइनिंग के समय का वेदर, व्हीकल के मूवमेंट जैसी गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। बिल्कुल, देश में आपको मालूम है हर रोज जो बिजली का डिमांड बढ़ रहा है। बिजली भारत में अभी भी 70 to 80% कोल के द्वारा बिजली उत्पादन होता है। इसी विषय पर हमारे ऊपर भी प्रेशर रहते हैं। आज गांव में रहने वाले एक युवा हो, एक महिला हो, एक व्यक्ति हो, बिजली का लाइट चाहते हैं, सेलफोन चार्जिंग चाहते हैं, फ़ैन चाहते हैं, गांव में स्ट्रीट लाइट्स हो, एग्रीकल्चर के लिए पंप सेट्स के लिए पावर हो, ऐसे गांव गरीब सभी लोग चाहते हैं। इस दृष्टिकोण से आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का इच्छा है बिजली शॉर्टेज भारत में ना हो। हम दुनिया के साथ कंपटीशन में खड़ा रहना है तो बिजली भी एक सेक्टर है, उसमें प्रोडक्शन हो। इसके लिए पावर सेक्टर के पावर जनरेशन में कोल बड़ा महत्वपूर्ण रोल आज भारत में निभाते हैं। इस दृष्टिकोण से पावर प्रोडक्शन के लिए कोल का प्रोडक्शन भी बढ़ाना है। इसमें हमारा लगातार अलग अलग प्राइवेट सेक्टर में, कमर्शियल सेक्टर में, कैप्टिव माइंस में, हमारा PSU माइंस में, स्टेट गवर्नमेंट्स के अलग अलग कॉरपोरेशंस भी कैप्टिव माइंस के नाते इस कोल प्रोडक्शन करते हैं। इसमें हर जगह से हम एक टारगेट लगाकर सबसे बातचीत करके ये कोल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम अलग अलग प्रयास कर रहे हैं। सर, आपने विजिट किया आज कोल मिनिस्ट्री के द्वारा कोल सेक्टर में अलग अलग रिफॉर्म्स भी ला रहे और माइनिंग एरियाज में नया नया टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर रहे। दुनिया भर में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो भारत में कोल सेक्टर में हम लाना चाहते हैं। मगर ये आज जो 5G टेक्नोलॉजी है हमारा डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी है और इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हमारे हेडक्वार्टर्स में माइनिंग में क्या स्थिति है, माइनिंग क्या वेदर क्या है, माइनिंग में हमारे व्हीकल्स कैसा मूवमेंट क्या है, एवरीथिंग हम इधर बैठ के देख सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी को आने वाले दिन में जो माइनिंग एरियाज़ में जो एक्सीडेंट ना हो, वेदर का वातावरण कैसा हो, कोई थेफ्ट ना हो और वर्कर्स का सिक्योरिटी सेफ्टी कैसा हो, इस विषय पर भी कैसा यूज़ करना चाहिए। आने वाले दिन में हम जिस एक्सपेरिमेंट है, पहला एक्सपेरिमेंट है हमारा कोल मिनिस्ट्री में, कोल इंडिया में, इसमें आने वाले दिन में हमारा PSUs में अलग अलग जगह इसको उपयोग करके प्रोडक्शन बढ़ाने में भी और वर्कर सेफ एंड सेफ्टी सिक्योरिटी में भी इस दृष्टिकोण से हम यूज़ करेंगे। ये हम गर्व के साथ कह सकते हैं जो भारत का जो तैयार हुआ है जो टेक्नोलॉजी के द्वारा, हम 5G टेक्नोलॉजी के द्वारा इस कोलिंग मिनिस्ट्री में, माइनिंग मिनिस्ट्री में भी यूज़ करने वाले हैं, यूज़ करेंगे। हमारा गर्व का विषय है। ये पहले हम फर्स्ट जो इक्विपमेंट है आज उसका उद्घाटन किया है। प्रोडक्शन बढ़ाने को लेके भी है कि 100 मिलियन टन के ऊपर। बिल्कुल, देश में आपको मालूम है हर रोज़ जो बिजली का डिमांड बढ़ रहा है। बिजली भारत में अभी भी 70 to 80% कोल के द्वारा बिजली उत्पादन होता है। इसी विषय पर हमारे ऊपर भी प्रेशर रहते हैं। आज गांव में रहने वाले एक युवा हो, एक महिला हो, एक व्यक्ति हो, बिजली का लाइट चाहते हैं, सेलफोन चार्जिंग चाहते हैं, फ़ैन चाहते हैं, गांव में स्ट्रीट लाइट्स हो, एग्रीकल्चर के लिए पंप सेट्स के लिए पावर हो, ऐसे गांव गरीब सभी लोग चाहते हैं। इस दृष्टिकोण से आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का इच्छा है बिजली शॉर्टेज भारत में ना हो। हम दुनिया के साथ कंपटीशन में खड़ा रहना है तो बिजली भी एक सेक्टर है, उसमें प्रोडक्शन हो। इसके लिए पावर सेक्टर के पावर जनरेशन में कोल बड़ा महत्वपूर्ण रोल
आज भारत में निभाते हैं। इसी दृष्टिकोण से पावर प्रोडक्शन के लिए कोल का प्रोडक्शन भी बढ़ाना है। इसमें हमारा लगातार अलग अलग प्राइवेट सेक्टर में, कमर्शियल सेक्टर में, कैप्टिव माइंस में, हमारा PSU माइंस में, स्टेट गवर्नमेंट्स के अलग अलग कॉरपोरेशंस भी कैप्टिव माइंस के नाते इस कोल प्रोडक्शन करते हैं। इसमें हर जगह से हम एक टारगेट लगाकर सबसे बातचीत करके ये कोल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम अलग अलग प्रयास कर रहे हैं।